भारत लाने जा रहा ऐसा बॉम्बर विमान जिसके एक ही वार से चीन छोड़ो अमेरिका भी गायब हो जाएगा। भारत के इस बॉम्बर विमान का टक्कर ना ही चीन के पास है और ना ही इजराइल के पास। दोस्तों, भारत को एक बॉम्बर विमान की जरूरत पिछले कई सालों से महसूस हो रही थी, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपना बॉम्बर विमान डेवलप कर लिया है और उसकी खौफ आए दिन भारत को दिखाता रहता है। हालांकि भारत आज हथियारों को लेकर इतना सक्षम हो चुका है, भारतीय सेना में ऐसे ऐसे हथियार शामिल हो चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान को मिनटों में साफ कर सकते हैं। लेकिन किसी देश के पास बॉम्बर विमान का होना उस देश को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हवाई ताकत का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि भारत में यह मांग पिछले कई महीनों से उठ रही है कि भारत को जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में ताकतवर बॉम्बर को शामिल कर लेना चाहिए। तो वहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच बॉम्बर विमान की डील को लेकर बातचीत हुई है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत रूस के Tu-160 बॉम्बर को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी भारत के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीद की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत रूस के Tu-160 बॉम्बर में दिलचस्पी ले रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना Tu-0 बॉम्बर भारत को देना चाहते हैं और इसको लेकर रूसी अधिकारियों द्वारा कई बार आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यानी कि आखिरी निर्णय भारत का ही होगा कि वो रूस से बॉम्बर विमान की खरीदारी करेगा या नहीं। लेकिन चीन जिस तरह से अपना H-20 बॉम्बर आए दिन भारत के सामने रख देता है और उसके दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि भारत के पास बम वर्षक मौजूद नहीं है। यह बात तो निश्चित है कि भारतीय वायुसेना को एक बम वर्षक की सख्त जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि बॉम्बर अमेरिका से आएगा या फिर रूस से। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के दौरान जिस तरह से भारत और रूस के बीच बॉम्बर विमान की डील को लेकर बातचीत होने की खबर सामने आ रही है, इस बात के ज्यादा चांस है कि भारत रूस के Tu-160 बॉम्बर की खरीदारी करेगा, क्योंकि अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रूस के इसी Tu-60 बॉम्बर की ताकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत को रूस से Tu-0 की खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन भारत जिस तरह अपने वायुसेना में बॉम्बर विमान को लाने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, रूस के Tu-160 को ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है। यह बॉम्बर कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका इसकी पहली उड़ान से ही परेशान हो गया था। यानी चीनी बॉम्बर इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह एक अत्याधुनिक लंबी दूरी का सबसे खतरनाक बॉम्बर है जो अपने खूंखार ताकत के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। रूस द्वारा इसे प्लेन बॉम्बर की श्रेणी में रखा गया है। यह अपने अनोखे डिजाइन, उन्नत तकनीक और खतरनाक विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली माना जाता है। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,20,000 किलोग्राम का भारी भरकम वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 55 मीटर है। रूसी बॉम्बर की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 को आयोजित की गई थी। रूसी सेना में इस समय 17 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मौजूद है, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि रूस ने साल 1995 में इस बॉम्बर को एक्टिव सर्विस से हटा दिया था। उस समय रूस द्वारा इसको लेकर कारण बताया गया था कि इस बॉम्बर की परिचालन कॉस्ट काफी ज्यादा है, जिसे रूस वहन नहीं कर सकता है। हालांकि 2015 में रूसी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की घटती फ्लीट को देखते हुए Tu-160 को अपग्रेड कर दोबारा इसे सर्विस में शामिल कर लिया गया। 5 मैक की सुपरफास्ट स्पीड से उड़ान भरने के कारण इसे दुनिया के सबसे तेज बॉम्बर में से एक माना जाता है। इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर है
जो इसे न केवल लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि इसे लंबी उड़ान के दौरान कई रिफ्यूलिंग के बिना मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाता है। यानी कि अगर ये बॉम्बर भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो एक ही रिफ्यूलिंग में पूरे के पूरे चीन को नाप देगा और भयंकर गोला बारूद के साथ चीन में ऐसी तबाही पैदा करेगा जिसकी चीनी ड्रैगन ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, TU बॉम्बर की खूबियां सिर्फ यहीं नहीं रुकती। यह बॉम्बर क्रूज मिसाइल और परमाणु बमों से भी लैस हो सकता है। इसके पास विभिन्न प्रकार की मिसाइल क्षमताएं मौजूद हैं, जैसे कि KH-55, KH-101 क्रूज मिसाइलें। यह मिसाइलें अपने लक्ष्य को एकदम सटीकता के साथ हिट कर सकती हैं। ऊपर से इनकी रेंज हजारों किलोमीटर तक होती है। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना है। दोस्तों, TU बॉम्बर के पास अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी मौजूद हैं। इसका रडार और संचार सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं इसे दुश्मन की मिसाइल और रडार से सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। ये अपने साथ इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर चलता है कि किसी भी संभावित दुश्मन के खिलाफ भय और खौफ का वातावरण पैदा कर देता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इसका नाम सुनकर घबराने लगता है। अगर बात करें चीनी बॉम्बर की, तो इसे ड्रैगन ने नकल करके डेवलप किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन ने इसको लेकर जो दावे किए हैं वे सारे के सारे झूठे हैं। माना जाता है कि H-20 स्टेल्थ बॉम्बर की उड़ान रेंज 8,500 किलोमीटर के आसपास है, यानी पूरे भारत में कहीं भी बम गिरा सकता है। इसके अलावा ये अमेरिका के पश्चिमी इलाकों तक जाकर हमला कर सकता है। स्टील्थ बॉम्बर कम से कम 10 टन का पारंपरिक या फिर परमाणु हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन ने इसे अमेरिका को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन अगर रूस के TU और चीन के बॉम्बर के बीच कंपैरिजन करें तो चीन के H-20 रूसी बॉम्बर के आगे कहीं नहीं टिकता। यही कारण है कि मांग की जा रही है TU बॉम्बर को जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल किया जाए। दोस्तों, भारत अगर रूस के TU-160 बॉम्बर को अपनी वायुसेना में शामिल कर लेता है तो इसे चीन के खिलाफ उठाया गया भारत का आक्रामक कदम माना जाएगा। इसकी 12,000 किलोमीटर की रेंज और 5 मैक की गति इसे चीन के गहराई में स्थित लक्ष्यों को भी सटीकता से हिट करने में सक्षम बनाएगी और ड्रैगन अपने H-20 बॉम्बर की धौंस भारत को नहीं दिखा पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी क्षमता के साथ TU बॉम्बर बीजिंग को भी अपने निशाने पर ले सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को न केवल चीन की सैन्य क्षमताओं की चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ भी प्राप्त होगा। अगर TU बॉम्बर भारतीय सेना में शामिल होता है तो भारतीय सेना की ताकत में कई गुना का इजाफा हो जाएगा और भारत को सिर्फ अपने फाइटर जेट फ्लीट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये चीन के किसी कोने तक, किसी शहर तक कुछ मिनटों में ही पहुंच सकता है। साथ ही अगर इसको परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से भी लैस कर दिया जाता है तो इसे देखने मात्र से ही दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी, क्योंकि इससे मिसाइलों की रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में भारत इस बॉम्बर को अपने मुताबिक स्वदेशी हथियारों से भी लैस कर सकता है। जबकि अगर भारत ने अमेरिका से बॉम्बर की खरीदारी की तो भारत के पास इसके विकल्प ना के बराबर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को रूस से बॉम्बर की खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट